बंधुजन एडवोकेट ग्रुप ने 30 हजारी कोर्ट में मनाया होली मिलन। रंगों का पावन पर्व होली बंधुजन एडवोकेट ग्रुप के सानिध्य में 30 हजारी कोर्ट स्थित श्री लालचंद वत्स हॉल में उल्लास पूर्वक मनाया गया। एषां न विद्या तपो न दानम् ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभारभूता ते मृत्युलोके भुविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति कि जिसके अंदर न ज्ञान है, न विद्या है, न दान है, न तप है, न समर्पण है, न देशभक्ति है, न समानता है, वे इस पृथ्वी पर सिर्फ एक बिना पूंछ और सींग के हिरण के बराबर है, यानी इस पृथ्वी का भार बना हुआ है। ऐसा सुभाषित में है, हमारे ग्रंथों में है। तो इसको ध्यान रखें कि हम सामाजिकता, देशभक्ति, भाईचारे को बरकरार बनाए रखें। और ये होली का मेन पर्व हमारा एक समाज को जोड़ने का, देश को जोड़ने का और विभिन्न तरीके से एक उत्साह मनाने का पर्व है, जिसको हम देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण भी मौजूद रहे। मंच संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एल. पांडे ने किया। पुस्तक यथा विद्या परहस्त गतम धनम न तत्काले विद्या न तत् धनम। हमारे घर में, मेरे पुस्तकालय में, मेरी लाइब्रेरी मतलब विद्वान अध्यक्ता छात्रों की लाइब्रेरी, कितनी पुस्तकें सजा रखी हूं। अगर मैंने उसको याद नहीं किया, कंठ नहीं किया, तो फिर कोर्ट रूम में तो ऊपर या नीचे या इधर उधर देखना पड़ता है, और पता होता है तो इस पेज पे ये नंबर है, कोट करके चले आते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने गलत आदमी के हाथ में, गलत व्यक्ति के हाथ में, चाहे वो अपना ही बेटा हो, पैसे को दे दिया, तो वो पैसा आपके समय पे, समय मतलब ब्याह शादी में, मकान बनाने में, धर्म पूजा में, आपके हारी परेशानी में काम आने वाला नहीं है। ऐसा भी हमने ग्रंथों से, वेदों से ही सुना। इस मौके पर अधिवक्ता अनुराग वशिष्ठ ने होली पर्व की सुंदर व्याख्या व्यक्त की। ये कामना करता हूँ, होली बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन ये सिर्फ अप्राकृतिक रंग या जो ऊपर से दिखने वाले रंग हैं, उन्हीं से संबंधित नहीं है। जो भी जीवन में ऐसे रंग जो आपके जीवन में विकार उत्पन्न करते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, माया, वैमनस्य, द्वेष, इन रंगों को हटाकर प्रेम, सहयोग, समर्पण, समन्वय, सहभागिता, ऐसे रंगों का अपने जीवन में आचरण करना ही होली का मुख्य ध्येय हमारी परंपरा रही है। और उसी परंपरा का निर्वहन ऐसे ही कार्यक्रम के आयोजन से हम यथार्थ करते हैं, चरितार्थ करते हैं, और अपने सीनियर्स और बड़ों के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रम को आगे ऐसे ही करते रहें। उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और हमारा समन्वय इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे लेकर जाए, इसकी मैं कामना करता हूँ। मैं वाजपेयी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता का यहाँ पर वाचन करूंगा, जो वो कहते हैं, गीत नया गाता हूँ। ये गीत नया गाता हूँ, शुरुआत यहाँ से नहीं है। शुरुआत में जो कवि है वो नकारात्मकता से घिरा हुआ है। वो कहता है गीत नहीं गाता हूँ। अब वो गीत क्यों नहीं गाता है, ये उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि वो गीत क्यों नहीं गाता है। क्योंकि दाग बहुत गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। दाग बहुत गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता।
आगे वो एक विश्वासघात की प्रकाष्ठा पर चर्चा करते हैं कि पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन आगे परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, मनोदशा बदली और कवि ने कहा कि मैं जरूर गाऊंगा। अब वो क्या कहता है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे, अपने इसी मुकाम को लेकर बढ़ेंगे। हम यहाँ अधिवक्ता समाज है, हमारी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसी को आगे रखकर चलते हैं। हमारी पहचान, हमारी आवाज और हमारा काला कोट है, और इस आवाज और काले कोट को जो आगे लेकर चल रहा है बंधुजन एडवोकेट जो संस्था है, इस संस्था ने बहुत ही मुस्तैदी से काम, जैसा सर ने बताया, 2021 से शुरू किया। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। वरिष्ठ अधिवक्ता भुवन शर्मा ने इस अवसर पर व्यंग्यात्मक काव्य प्रस्तुत कर सभी की वाहवाही लूट ली। आज के परिवेश पे है वो, जो आज बच्चों का, बेटियों का स्वभाव है, इसको अदरवाइज ना ले कोई, एक व्यंग है। बेटी की विदा के वक्त स्वभाव से एकदम सख्त, मारो पड़ी। जब बेटी की विदा होती है उस समय का एक क्या कहते हैं, बेटी की विदा के वक्त स्वभाव से एकदम सख्त, मारो पड़ी, लग गई आंसुओं की झड़ी। बेटी ने कहा, माय डियर मम्मी, क्यों शगुन बिगाड़ रही हो, मैं अपने पिया के घर जा रही हूँ और तुम गला फाड़ रही हो। तो माँ ने कहा, बेटी इसमें तेरा भी सुख है, मेरा भी सुख है। मेरा दिल तो ये सोच कर दुखी है, कौन सुबह करेगा, कौन शाम करेगा, तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने शंकाओं के माध्यम से समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करने का सफलतम प्रयास किया। फैसला लिखकर रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। उसूलों पर जान आ जाए टकराना जरूरी है, असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, और जो जिंदा है उसे जिंदा नजर आना भी जरूरी है। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। जय हो। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक उमर नहीं जाता। 30 हजारी कोट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को होली पर अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। आज के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं केवल यही कह सकता हूं कि इससे अच्छा उत्सव कोई सा भी नहीं होता। ये संपूर्ण है। हम देखते हैं आम भाव में भी कि जो लोग के विचार भी नहीं मिलते, इस दिन गले मिलते हैं। सब कुछ मन मुटाव भूल के एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खींच खींच के रंग लगाते हैं और कोई किसी का बुरा नहीं मानता। इससे ये साबित होता है कि अगर हम इस दिन का 1-8% भी अपने जीवन में प्रतिदिन के लिए रख लें तो शायद जीवन बहुत सकारात्मक और बहुत उन्नत रहेगा। मैं केवल अपनी बार की, समस्त बार की तरफ से इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत उन्नत रहे। अगले वर्ष तक हर किसी को ऐसे हम ये देखना चाहते हैं कि हर व्यक्ति ने, हर भाई ने बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। केवल धन से ही नहीं, तन से, मन से, विचारों में, संस्कृति में, संस्कार में, सम्मान में, सब तरह से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एल. पांडे ने ओज रस से परिपूर्ण काव्य पाठ कर सभी में वीरता का संचार कर दिया। अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा ये जगाए जगाई जगाए, बनी बीज पनपा पनपना जिसे था। गुना क्या किसी के उगाए उगा है, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों से कुड़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनसे गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सके तो जिए जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेविका ने कहा कि अध्यात्म में मौजूद सभी दृष्टांतों का आधार हमें हमारी दिनचर्या में देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी सनातन धर्म में जितने भी त्योहार बनाए गए हैं, अगर आप उनके पीछे की हिस्ट्री पढ़ोगे और जितनी बार पढ़ोगे वो उतनी बार आपको नई लगेगी, उतनी बार उसमें से एक नई आपको एक व्याख्या मिलेगी, एक नई ऐसी आपको सीख मिलेगी। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो हमारी ये होली की एक छोटी सी स्टोरी ही क्यों ना हो, सब में एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि होलिका को इतना बड़ा वरदान मिला हुआ था कि वो चुन्नी ओढ़ लेगी, उसको आग नहीं लगेगी। वो एक अपने घमंड में थी कि मैं तो कुछ भी, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, पर उसके बावजूद भी उसके साथ सब कुछ हुआ, वो जली, क्योंकि एक ऐसी शक्ति हमारे ऊपर है जिसके आगे किसी का भी कुछ नहीं चलता। ऐसे ही सेम रामायण में था कि रावण कितना भी बलवान था, कितना भी विद्वान था, सब कुछ था, सारा ज्ञानी था, पर जब उसने ऊपर वाले को भी अपने से ऊपर समझ लिया तो उसका अंत निश्चित था। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अपने आप को इतना प्रबल नहीं बनाना, उस ऊपर वाले की शक्ति पे हमेशा विश्वास रखना है, क्योंकि ऊपर वाले के सामने हर कोई नतमस्तक है। अगर आपको कभी भी अपने शरीर पे घमंड हो, कभी भी आपको अपने मन में घमंड हो, या ज्यादा कभी पैसे आ जाए तो एक होता है थोड़ा सा कि भाई आज बहुत कमा लिया, मैं तो सबसे ज्यादा हूँ, तो आप कुछ मत करिए, एक आईसीयू चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। आपको वो अपनी एजुकेशन, आपके अपना पैसा, आपको अपना रुतबा एकदम जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ सबके पास पैसा होता है, सबके पास सब कुछ होता है, अच्छे से अच्छा अमाउंट देने वाला आदमी होता है, पर वहाँ पे आपका दर्द कम करने वाला सिर्फ ईश्वर होता है। वहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं पेन में, हर चीज से, पर वहाँ हर कोई भगवान का नाम ले रहा होता है कि भगवान मुझे बचा ले। वहाँ कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा मुझे बचा ले, या जो मेरे बैंक में पैसा रखा है वो मुझे बचा ले। वहाँ सब भगवान को याद करते हैं। तो ऊपर वाले की जो शक्ति है, बस उसी को आप मन में ध्यान रखिए। बाकी हमारे सनातन धर्म में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को बहुत कुछ है, इसीलिए हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। और अपने सनातन धर्म को आपको हमेशा उसके ऊपर जो अभिमान होना चाहिए, क्योंकि ये सबके पास नहीं जो हमारे पास है। अधिवक्ता श्री अतुल जयदीप शर्मा ने वकीलों को समर्पित काव्य रचना प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्य और असत्य की उलझन सुलझा देते हैं, सत्य और असत्य की उलझन सुलझा देते हैं, मुरस्सल में गंगा की लहरें दौड़ा देते हैं, कलम की नोक से कानून की धार बदल देते हैं, कलम की नोक से कानून की धार बदल देते हैं। यह वो हैं जो मुजरिम का भी चेहरा बदल देते हैं। काला कोट पहनकर जब ये मंच पर आते हैं, सामने वाले गवाह के पसीने छूट जाते हैं। काला कोट पहनकर जब ये मंच पर आते हैं,
सामने वाले गवाह के पसीने भी छूट जाते हैं। मुवक्किल भी जब जेब चाहे कितनी भी तंग हो, इनकी फीस की चमक कभी ना फीकी पड़ने पाते हैं। मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगा। अदालत की दलीलों में वो जान रखते हैं, अदालत की दलीलों में वो जान रखते हैं, हर मुमकिन को नामुमकिन बनाने का गुमान रखते हैं। दुनिया कहती है कानून अंधा होता है, दुनिया कहती है कानून अंधा होता है, पर हम वकील ही हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद। हैप्पी होली। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि होली के अवसर पर प्रतिवर्ष होलिका रूपी बुराई का दहन प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। होली हर साल जलाते हो क्योंकि आप जानते हो सिंबॉलिक मीनिंग है उसके। समाज की बुराइयां होली के तौर पे हर साल वो जिंदा होती है, हर साल मर जाती है। और इस तरह की संस्कृति वाकई सनातन के सिवाय शायद कहीं और देखने को मिलेगी आपको। न इस तरह की कथाएं न रटाएं कहीं और नहीं मिलेगी। हर तरह के सिंबॉलिक मीनिंग समझाने के नए तरीके, नए प्रकार और जितने तरीके से देखे गए वो शायद कहीं और नहीं मिलते। तो होली की, क्योंकि होली तो पूरा फागुन है, होली पूरे फागुन के महीने में होली रहती है। अब तो शायद कम हो गया। मेरी याद में होली फागुन में कोई आ गया रिश्तेदार तो शायद ही बिना रंगे जाता था। और शायद गाँव में या कुछ अभी भी है वो प्रथा, अभी भी बरकरार है। तो होली तो कभी खत्म नहीं होती, ना बिलेटेड होती है वो। होली तो होली है, पूरे फागुन में होली है। ब्याह के बाद जैसे लड़का लेने जाए वाइफ को, वो जाना नहीं चाहती थी, वो आते ही खेलने लग जाए कि माता आई है, माता आई है। बड़ा दुखी। तो एक दिन ऐसे वो तांत्रिक अम्मा जी के पास चला गया, जैसे मैंने बताया, उसने कुछ उपाय बताया। लड़का फिर लेने चला गया। तो जैसे लेने गया उसने शुरू कर दिया लड़की ने, माता आई है नहीं जाएगी, माता आई है नहीं जाएगी। लड़का भी सुन के गया था, बोला आज तो भैरव आया लेके जाएगा, भैरव आया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.बी. तिवारी, अधिवक्ता श्री एम.एल. पांडे, अधिवक्ता श्री हर्ष शर्मा, अधिवक्ता श्री अतुल जयदीप शर्मा, अधिवक्ता श्री गिरीश राय, अधिवक्ता श्री पवन राय, अधिवक्ता श्री ललित उत्पल, सुश्री कंचन बाला, अधिवक्ता श्री भुवन शर्मा, अधिवक्ता श्री अनुराग वशिष्ठ, अधिवक्ता श्री शुभम गर्ग, अधिवक्ता श्री तुषार बैसला, अधिवक्ता श्री विजय कुमार, अधिवक्ता श्री मुकेश जोशी, अधिवक्ता श्री विजय कपूर सहित बड़ी संख्या में अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। पांडे साहब, ये जो आज कार्यक्रम किया होली मंगल मिलन का, अधिवक्ताओं में एकजुटता लाने के लिए कितना सार्थक पहल मानते हैं आप? जय हिंद, जय भारत। मैं ये प्रयास 2021 से निरंतर लगातार कर रहा हूँ और मैं इस मंच पे जो हमारा बंधुजन एडवोकेट ग्रुप है, इसमें या तो जूनियर बच्चे को या सीनियर को बुलवाता हूँ, लॉ पॉइंट पे बात करते हैं, हम जोड़ने का कार्यक्रम रखते हैं और ऐसे छोटे मोटे बड़े हर त्योहार पे एक दूसरे से मिलके, गले मिलके और आगे इस भाईचारे को बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम की मेन विशेषता ये, मुख्य विशेषता ये है कि इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अव्वल वो हमारे बार का ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो। हम उसको मंच नहीं देते कभी, मंच मैं ही संभालता हूँ मुख्यतः, और जितने कार्यक्रम रहते हैं वो सब मिलजुल के आपस में करते हैं। उसमें किसी के लिए या किसी के द्वारा कुछ नहीं, और इसमें किसी से कोई मेंबरशिप, कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई खर्चा पानी कुछ नहीं लिया जाता। एक और बड़ी बात है कपूर साहब के, ये जो मंच मिला है आपको, ये लालचंद वत्साल, ये 10,000 में बुकिंग होता है। मेरे इस कार्यक्रम के लिए कभी इसकी कोई फीस इस बार ने, अभी जो रेगुलर बार है या पीछे वाली बारें थी, कभी मुझसे एक पैसा नहीं लिया, बल्कि 2 एम्प्लॉई, पानी की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था सब वो लोग करके देते हैं। उन्हें ये बेटर पता है कि ये किसी के लिए या कोई पॉलिटिकल मीन्स बार का चुनाव या कोई देश और प्रदेश और निगम का चुनाव, किसी में पॉलिटिकल। और ये ग्रुप हमारा पूरा राज एवेन्यू में भी बना हुआ है, और इस ग्रुप की वजह से राज एवेन्यू में जो मेरे ग्रुप के मेंबर थे, मेरे साथ जो जुड़े थे, उन्होंने लाभ भी उठाया। लाभ उठाया मीन्स वो कई किसी पद पे आए हैं, किसी जीते हुए कैंडिडेट ने, मुझे खुशी की बात है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया, लेकिन मैंने उनको फुल सपोर्ट कभी नहीं किया कि मैं इस ग्रुप में उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, इनको वोट देना, नेवर, कभी किसी को नहीं। मेरे लिए सब बराबर है।
बीइंग ए एडवोकेट हमारा एडवोकेट ही जीतेगा, हमें एडवोकेट को ही वोट देना है। लेकिन हमने देखना ही है अपने ग्रुप में कि देश धर्म से जो प्यार करेगा, जो बार के लिए काम करेगा, जो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए काम करेगा, उसके हम सपोर्ट पीछे से करेंगे, बाद में करेंगे। और इस कार्यक्रम में किसी का एक पैसा आज तक हमने कभी खर्च नहीं कराया। ये मेन बात है हमारे इस कार्यक्रम की। होली मंगल मिलन पीछे चुनाव से, बीसीडी के चुनाव की वजह से हमने इसको 3 महीने से स्थगित कर दिया था। कई लोगों को ऐसा ना लगे कि कोई मेरे मित्र हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ, और या कोई मेरे को इस्तेमाल करके उसका फायदा ना ले, तो इसलिए वो स्थगित कर दिया था। होली से पहले छुट्टियां पड़ गई, 2-3 की हाई कोर्ट ने कर दी, 3-4 की पहले ही थी। तो 6 तारीख से बेटर मेरे पास कोई समय, कोई दिन तिथि नहीं था। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।